आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक कोरियन मूवी इनसाइड मैन को, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कहानी शुरू होती है सांग से, जो कि यहाँ पर पूरी मीडिया के सामने खड़ा होता है और इंटरव्यू दे रहा होता है। यहाँ पर उसका एक हाथ नकली होता है और वो मीडिया में ये बोलता है कि उस वक्त के कोरिया के प्रेसिडेंट को इलेक्शन में जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, जिसका नाम होता है मिराई मोटर्स, असल में उस कंपनी ने एक बैंक से इलीगल लोन दिया था और उसी लोन का कुछ परसेंट उन्होंने जैंग को दिया था, जो कि इस वक्त कोरिया का प्रेसिडेंट होता है। अब क्योंकि जैंग ने खुद ही इलीगल लोन लिया है तो उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और ये सारी बातें सांग मीडिया के सामने बता रहा होता है। और इसी के साथ जब लोग ये पूछते हैं कि सब कुछ आपको कैसे पता चला, तो पहले तो अपना नकली हाथ दिखाता है और उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाता है और सीन 2 साल पीछे शिफ्ट हो जाता है। पास्ट में हम वू को देखते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्रोसिक्यूटर होता है और उसे एक बार प्रेसिडेंट प्राइज भी मिल चुका होता है। वो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर बनने से पहले एक एक्स कॉप होता है, लेकिन क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कुछ ही वक्त में वो अपनी कॉप की जॉब को छोड़ देता है और इसके बाद वो प्रोसिक्यूटर बन जाता है। यहाँ पर उसकी म्यूंग नाम के अपने एक सीनियर से मीटिंग होती है, जहाँ पर उसका सीनियर ये बोलता है कि अगर वो जैंग के केस को सॉल्व करे, मतलब कि ये पता लगा है कि जैंग ने इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से लिए और वो इलीगल है या फिर नहीं, तो इसके बदले में वो उसे सुप्रीम प्रोसिक्यूटर ऑफिस में अच्छी सी पोजीशन दिलवा देगा। अब यहाँ पर वो को एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए होती है और उसके पास कोई कनेक्शन भी नहीं होता है, मतलब कि वो जिस फील्ड में काम करता है वहाँ पर कनेक्शन की काफी ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं होते और उसके पास यही एक मौका होता है जहाँ पर उसे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है और इतनी अच्छी पावर और पोजीशन के साथ उसे काफी अच्छे कनेक्शंस भी मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर तुरंत ही इसके लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ इसी केस पे काम करने लगता है। इसके लिए वो मून से मिलता है। मून यहाँ पर मिराई मोटर्स का अकाउंटिंग मैनेजर होता है और वो यहाँ पर उसे धमकाते हुए ये बोलता है कि उसे पता है कि मिराई मोटर्स ने बैंक से इलीगल लोन लिया है और अगर मून जेल नहीं जाना चाहता है तो फिर वो को सारी फाइल्स दे दे जो कि मिराई मोटर्स की अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है। यहाँ पर मून की बहुत जल्दी फट जाती है और वो तुरंत ही मान जाता है। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी हम दूसरी तरफ सैंग को देखते हैं। इस वक्त सैंग का नकली हाथ नहीं होता है और उसके दोनों हाथ ठीक होते हैं। यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है कि तभी उसे कॉल पर ये पता चलता है कि मून यहाँ पर वू को फाइल देने वाला है। ये सुन करके वो तुरंत ही अपने आदमियों से बोल करके मून का किडनैप करवा लेता है और मून को अपने अड्डे पर लेकर के जाता है। यहाँ पर वो मून को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और डराता धमकाता है। इस सब से मून उसे वो सारी फाइल्स दे देता है जो कि जैंग के और मिराई मोटर्स के अगेंस्ट होती है और मून की जान बच जाती है। अब ये सारी फाइल्स की सैंग कॉपी बनाता है और एक कॉपी ले जा करके वो ली को देता है। ली एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर कंपनी का एडिटर होता है और जैंग को प्रेसिडेंट बनाने में ली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। असल में ली की न्यूज़पेपर कंपनी के स्पॉन्सर मिराई मोटर्स होते हैं और ली ने ही मिराई मोटर्स के ओनर ओ को जैंग से मिलवाया होता है, मतलब कि ली इन दोनों के बीच की कड़ी होता है और वो खुद भी सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि जैंग उसे प्राइम मिनिस्टर बना दे, क्योंकि ऐसा ही जैंग ने उससे वादा किया था कि वो प्रेसिडेंट बनेगा और उसे प्राइम मिनिस्टर बना देगा। यहाँ पर सैंग ली के पास इसलिए आता है क्योंकि सैंग और ली काफी सालों से साथ में काम कर रहे थे। ली यहाँ पर सैंग को बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह से मानता था और वो सालों से उसके साथ में है, इसलिए वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। वो उसे मून की फाइल की कॉपी देता है और रियल वाली को वो जैंग के घर जाता है उसे देने के लिए, पर यहाँ पर जैंग के आदमी उसकी पिटाई कर देते हैं और बाद में वो अपने आप को एक जगह पे बंधा हुआ पाता है। असल में यहाँ पर जैंग को पता चल गया था कि सैंग ने उसकी फाइल्स की कॉपी बना ली है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि सैंग उसे डबल क्रॉस कर रहा है। तो इसके बदले में वो गुस्से में आकर के उसके हाथ को कटवा देता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। सैंग यहाँ से कुछ वक्त बाद मेंटल हॉस्पिटल से छूट जाता है क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल का दिवालिया निकल गया था और वो पेशेंट को नहीं रख पाता है। यहाँ से निकल करके सैंग एक बहुत ही स्लम टाइप की एरिया में रहना शुरू कर देता है और चिप करके रहने लगता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये
ये लग रहा था कि सैंग की डेथ हो गई है और अब इसके बाद सैंग की जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि उसे जैंग से बदला लेना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये सारी स्टोरी सैंग पूरी मीडिया को सुना रहा होता है। अब इसके बाद सीन एक बार फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम 3 मंथ पहले क्या हुआ ये देखते हैं। यहाँ पर हम सैंग को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो जॉब करता है। यहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर बैठा होता है और लोगों को नैपकिन देता है। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है, जिसके साथ अब उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। पर अब यहाँ पर सैंग उसे एक काम का ऑफर देता है और साथ में उसे $3 लाख पैसे भी देता है। उसकी गर्लफ्रेंड इस काम के लिए मान जाती है और उसका काम ये होता है कि उसे जैंग के पास में जाना है और उससे रिलेटेड प्रूफ्स को इकट्ठा करना है। सैंग उसे ये भी बताता है कि उसका खुद का एक आदमी है पार्क, जो कि जैंग के पास पहुंच चुका है। पार्क की एक छोटी सी कंपनी होती है जिसका नाम होता है मून सैश। ये कंपनी पार्क ने सैंग के बोलने पर ही खोली होती है और इसी कंपनी के थ्रू वो जैंग के पास में जाता है। वो भी जैंग का एक इन्वेस्टर बन जाता है, जो कि जैंग को इलेक्शन के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि एक बार दोबारा से इलेक्शन आ चुके हैं और जल्दी ही होने वाले हैं। और यहाँ पर जैंग और किम के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन सबको पता होता है कि जैंग ही जीतेगा, क्योंकि किम के सपोर्ट में कोई भी नहीं होता। पर अगर इलेक्शन से पहले उसका सारा सच बाहर आ गया तो फिर तो किम पक्का जीत जाएगा, और यही सैंग चाहता है। वो कैसे भी करके जैंग को एक्सपोज करना चाहता है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ वो भी यहाँ पर इसी केस के ऊपर काम कर रहा होता है। पहले तो उसके हाथ से फाइल निकल गई होती है, पर अब उसकी सारी नजर सैंग के ऊपर होती है। वो सैंग के ऊपर लगातार नजर रखता है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि सैंग का भी मकसद वही है, जंग से अपना बदला लेना। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को, ली को और ओ को, इन तीनों को एक मीटिंग में देखते हैं। यहाँ पर पूरी मूवी में ये लोग साथ साथ में ऐसे ही फालतू मीटिंग्स करते रहते हैं, जहाँ पर ये कुछ नहीं करते, बस अय्याशियां करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर उसी बैंक के मैनेजर सोक को देखते हैं, जो कि कुछ वक्त पहले वहां से भाग गया होता है, लेकिन अब वो दोबारा से वापस आ गया है। तो यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है और उससे अपनी इंट्रोगेशन शुरू करते हैं। वो यहाँ पर उसे बातों के जरिए काफी ज्यादा डरा देता है और ये कहता है कि उसे 10 साल की सजा होगी और काफी ज्यादा पेनल्टी भी लगेगी, पर अगर वो उसका साथ दे तो उसकी सजा कम होकर के सिर्फ 5 साल की हो जाएगी। सोक इसके लिए ऑलमोस्ट कन्विंस हो भी गया होता है और वो यहाँ पर वू को सारी बातें बताने वाला होता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें कि उसकी एक अश्लील सी वीडियो होती है, जो कि जरूर यहाँ पर जैंग ने तब बनाई होगी जब वो उसके साथ में गया होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद सोक को पता होता है कि अब वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकता, वरना फिर ये वीडियो मीडिया में लीक हो जाएगी। तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए सोक सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ ली यहाँ पर इसी मौके के लिए बैठा होता है। जैसे ही सोक सुसाइड करता है, वैसे ही वो न्यूज में ये प्रिंट करवा देता है कि वू की बहुत ज्यादा फोर्स करने की वजह से सोक ने परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। अब इस सब की वजह से वू को भी उस केस से निकाल दिया जाता है और साथ में उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाती है। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से जैंग को देखते हैं, जहाँ पर सैंग की गर्लफ्रेंड भी होती है। यहाँ पर वो भी एक प्रोस्टिट्यूट बन करके आई होती है और उसके गले में एक लॉकेट होता है। लॉकेट में कैमरा होता है और वो सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है, पर गलती से इस कैमरे के ऊपर शैंपेन गिर जाती है और सारी वीडियो खराब हो जाती है। पर अब यहाँ पर ली, जिसको पार्क के ऊपर पहले से ही शक होता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि पार्क असल में सैंग का ही आदमी है। और जैसे ये बातें सैंग को पता चलती है, वो तुरंत ही ली से मिलने जाता है और वो उसे ये बोलता है कि वो एंड तक लड़ता रहेगा और कभी भी गिव अप नहीं करेगा, उसे बस अपना बदला चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से वू को देख, जो कि भले इस केस से हट चुका है, लेकिन अभी भी वो इसी केस के ऊपर काम कर रहा होता है। उसे यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाती है कि जैंग और ओ को मिलवाने वाला ली है और यहाँ पर जैंग ने इलीगल पैसे लेकर के अपने इलेक्शन को जीता होता है। तो अब वो इस बारे में सैंग से बात करने के लिए उसी बार में जाता है, जहाँ पर सैंग को जैसे ये पता चलता है कि वो एक प्रोसिक्यूटर है, वो उसकी पिटाई करके वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जो कि वहां पर जैंग की एक वॉच को एक्सचेंज करने के लिए जाता है। असल में पार्क ने जैंग को एक वॉच को गिफ्ट किया था जिसके अंदर कैमरा लगा होता है, तो अब उसके पास एक दूसरी वीडियो आ चुकी है। तो वहां पे जाता है, वॉच को एक्सचेंज करता है और वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे कोई दूसरा आदमी रोक लेता है। दूसरे आदमी को ली के थ्रू ये पता चल जाता है कि पार्क सैंग के साथ में है। तो अब यहाँ पर पार्क भी पकड़ा जाता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है।
अब इस टॉर्चर से बचने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए पार्क सैंग के बारे में हर चीज जैंग के आदमी को बता देता है। इनफैक्ट वो उन्हें सैंग के घर पे भी लेकर के चला जाता है, पर सैंग को पहले से ही शक हो जाता है तो वो दूर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग के आदमी उसे देख लेते हैं। यहाँ पर उनके बीच में एक फाइट सीन होता है जहाँ पर एंड में आकर के सैंग बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वू आता है और वो यहाँ पर सबसे बचा करके उसे लेकर के निकल जाता है। अब वू को भी पता होता है कि सैंग को जैंग से बदला लेना है, तो वो उसे एक डील को ऑफर करता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर सैंग उसे सारी बातें बताएगा तो वो उसे बदला लेने में हेल्प करेगा। पहले तो सैंग उसकी बात को नहीं मानता है, पर उसे पता होता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहे तो इसी वक्त उसे अरेस्ट भी करवा सकता है। तो वो उसकी बातें मान जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जब वो उससे ये बोलता है कि उसे मून वाली फाइल की कॉपी चाहिए, तो सैंग ये बता देता है कि उसके पास कोई भी कॉपी नहीं है। उसके पास जो कॉपी थी वो उसने ली को दे दी थी, तो अब उसके पास कोई कॉपी नहीं है। वू को ये सारी चीजें झूठ लगती हैं, तो सैंग यहाँ पर उसे ये बोलता है कि उसके पास बस एक ही पेन ड्राइव है। वो पेन ड्राइव को जब वो मंगा करके चेक करता है तो उसके अंदर पेपर्स तो होते हैं, पर वो बहुत ही कम होते हैं और वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि वो जैंग को पकड़ सके। और अब क्योंकि जैंग के आदमी सैंग को ढूंढ रहे हैं, तो वो उसे अपने डैडी के घर पे लेकर के जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह होती है जो कि जैंग के आदमियों को नहीं पता है और यहाँ पर सैंग सेफ रहेगा। सैंग यहाँ पर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो ये सब कुछ एक जॉब के लिए कर रहा है। उसे भी एक ऑफिसर रैंक की जॉब चाहिए, कनेक्शन चाहिए और इन्हीं सब के लिए वो जैंग को पकड़ना चाहता है। इसके बाद वो उसे बात करता है और फाइनली उसे पेन ड्राइव दे देता है। असल में उसके पास मून फाइल की रियल कॉपी एक पेन ड्राइव में सेव होती है, जिसे कि वो लॉकेट बना के हमेशा पहने रखता है। पर अब यहाँ पर वो उसे ये बोलता है कि कोई भी फाइल मीडिया में तभी मानी जाती है जब उस फाइल का सोर्स पता चले, और उस फाइल का सोर्स बताने के लिए सैंग को सबके सामने आना पड़ेगा, साथ में उसे सरेंडर भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। जाहिर है सैंग को सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ऐसा कुछ भी साफ साफ करने से मना कर देता है। तो अब यहाँ पर वू से ये बताता है कि शुरू से जो इंसान उसकी ले रहा है वो ली है। ओ को जैंग से ली ने मिलवाया था और सैंग का जो हाथ कटा है वो भी ली की वजह से कटा है, क्योंकि उसी ने फाइल के बारे में जैंग को बता दिया था। तो अभी तक यहाँ पर सैंग के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है सबका जिम्मेदार ली है, जैसे कि वो अपने भाई की तरह से मानता था। अब जब ये बात सैंग को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत ही ली को कॉल करता है। कॉल पर वो ली से गुस्से में बात करता है और ली भी उधर से गुस्से में उसे बता देता है कि सब कुछ उसी ने किया है, क्योंकि सैंग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा था और अपने लेवल को भूल रहा था। ये सुन करके सैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनली वू के साथ काम करने के लिए मान जाता है। और सीन एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सैंग मीडिया के सामने आ चुका है और इंटरव्यू में सारी बातें बता रहा होता है। वो यहाँ पर सबको वो फाइल भी दिखाता है और जैंग के बारे में सारा खुलासा कर देता है। पर अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में जैंग एक इंटरव्यू करवाता है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हर तरह से झूठे हैं और उसने किसी से भी ऐसे इलीगल पैसे नहीं लिए हैं। इसी के साथ जैंग यहाँ पर सैंग के सारे सपोर्टर्स को भी मरवा देता है, उसकी गर्लफ्रेंड को भी मरवा देता है। साथ में मून जो कि अभी भी जिंदा होता है, वो फोर्स करके उससे भी एक झूठा इंटरव्यू दिलवाता है, जहाँ पर मून ये बोलता है कि वो कभी भी सैंग से नहीं मिला था और उसने कोई भी फाइल सैंग को नहीं दी है। और इसी के साथ सैंग की बोली हुई हर बात मीडिया में झूठी साबित हो जाती है। वो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने का आरोप भी उसी के ऊपर डलवा देता है और सैंग को इस सब के लिए जेल हो जाती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो लगातार सैंग की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो अब इस सब को लेकर के वो सैंग से बात करता है और अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सैंग को जेल में लेकर के जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर सैंग रास्ते में भाग जाता है और वो भाग करके दोबारा से अपने आदमियों के पास में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो पहले तो पार्क को पकड़ता है और बहुत पीटता है, बाद में वो ली के पास जाता है और उसका भी हाथ काट देता है। अब दर्द में यहाँ पर ली उसे सारी बातें बोल देता है और सब कुछ कन्फेस कर लेता है कि उसी ने ओक और जैंग को मिलाया था, जैंग ने सारे पैसे इलीगल लिए हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सैंग एक फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये रिकॉर्डिंग वो ले जा करके दे देता है वू को और एक बार फिर से वो सरेंडर कर देता है और जेल में चला जाता है। वो ये रिकॉर्डिंग दोबारा से ली के पास लेकर के जाता है तो ली उसे ये बोलता है कि ये कन्फेशन उसने डर में किया है, तो मीडिया या फिर जज
कोई भी इसे नहीं मानेगा। तो वो उसे ये बोलता है कि जज तो इसे नहीं मानेगा, पर अगर ये रिकॉर्डिंग जैंग ने सुन ली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो कभी भी एक ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएगा जिसने उसी की पोल खोल दी होगी। वो यहाँ पर ये बोलता है कि इस रिकॉर्डिंग के बदले में उसे सुप्रीम प्रोसिक्यूटर में ऑफिसर की जॉब चाहिए। ली इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ वो यहाँ पर ली की साइड में चला जाता है। अब वो लगातार ली के साथ में रहने लगता है और ऐसे ही एक दिन वो जैंग के पास भी पहुंच जाता है। वो जैंग के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए उसके लिए एक बहुत अच्छी शैंपेन लेकर के जाता है और उनकी मीटिंग बहुत अच्छी जाती है। पर अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैंग को, जो कि जेल में होता है। वो यहाँ पर कॉल करके वू के पार्टनर को ये बोलता है कि इसे हर जगह पे फैला दो। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हर किसी के फोन में जैंग, ली और ओ, इन तीनों की बहुत सारी लड़कियों के साथ न्यूड वीडियोस होती हैं, जहां पर ये लोग बातों बातों में सारी बातें कन्फेस कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने बैंक से इलीगल पैसे लिए, कैसे इन्होंने जगह जगह पर सैंग को फंसाया और उसके सारे सही आरोपों को झूठा साबित कर दिया। अब ये वीडियो पूरे कंट्री में हर जगह पे वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से इन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब क्योंकि मीडिया को इस वीडियो का भी सोर्स चाहिए, तो इस वीडियो का सोर्स बन करके वो सामने आता है। वो यहाँ पर सामने से हर किसी को बता देता है कि ये वीडियो उसने बनाई है और उसने शैंपेन की बोतल में कैमरा लगाया था। वो जानबूझकर यहाँ पर इन सबके क्लोज गया ताकि वो इनसाइड मैन बन जाए और अंदर से सारी इनकी बातें निकाल सके। साथ में कुछ वक्त पहले यहाँ पर सैंग ने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें सही थी। साथ में उसने जो फाइल दिखाई थी वो फाइल भी सही थी। अब ये सारी बातें सुन करके ली, जैंग और ओ के बचने का तो कोई भी चांस नहीं रहता है। साथ में यहाँ पर सैंग की सजा भी बहुत कम कर दी जाती है और असल में ये सारा प्लान सैंग का ही होता है। जिस टाइम पर उसने वू के साथ में मीटिंग की थी, उसी टाइम पर वो वू को ये बोलता है कि एक क्रिमिनल की बात को तो कोई भी नहीं मानेगा, पर अगर एक प्रोसिक्यूटर कोई प्रूफ लेकर के आता है तो उसकी बात को सभी लोग जरूर मानेंगे। इसीलिए वो जानबूझ करके जेल से भागा था। जानबूझ करके उसने ली के पास में जाकर के उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड किया था और दोबारा से जेल में चला गया था। उसी ने वू को बोला था कि वो ली के पास में जाए और उसे सुप्रीम प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जॉब देने की बात बोले। इस तरह से वो ली के साइड में चला जाएगा और इजीली वीडियो को बना पाएगा। और अब फाइनली यहाँ पर वो सारी बातों को सामने लेकर के आ चुका होता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ बाद का, जहाँ पर अब वो काफी ज्यादा बिजी आदमी हो गया है क्योंकि उसके पास काफी सारे केसेस होते हैं और यहीं पर उससे मिलने आता है सैंग। सैंग की 6 मंथ की सजा पूरी हो चुकी है और अब वो आजाद है और मूवी इन दोनों के साथ में बात करते हुए हैप्पी एंडिंग पर ही खत्म हो जाती है। फाइनली एक प्रोसिक्यूटर और एक गैंगस्टर एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।